हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबों के बीच देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का 6 नवंबर को एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं बीएड का। समझे आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है अभी के, क्योंकि देखिए आज 4 हो गया, 5 आज और बिहान, कल परसों तो एग्ज़ाम है ही। देखिए इससे पहले जो 21-23 सेशन में एक हमारे ही क्लास मतलब मेट थे, उनका एडमिशन हुआ था, तो कौन कौन टॉपिक वो बोले थे क्वेश्चन आया हुआ, तो वो आपको बताएंगे और मेन टॉपिक जो है उसको हम बता देंगे। समझे, फिर उसके बाद बताएंगे कि इससे पिछले बार किनका कितना कट ऑफ गया था, आप लोग देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कितना पर एडमिशन हुआ है। समझे, देखिए पटना यूनिवर्सिटी में बहुत कम फी है, बहुत कम फी है, तो यहाँ पर आप लोग का एडमिशन होगा तो करवा ही लीजिएगा। समझे, 22-24 सेशन का आया हुआ है, तो 50 सीट है। देखिए 100 नंबर का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर में कितना नंबर लाइएगा तो आपका हो जाएगा। ये पिछले बार का है, इस बार हो सकता है थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा चल जाए। तो देखिए पिछले बार आपका जो कट ऑफ गया था यूआर ईबीसी सब का हम बताएंगे। समझे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिएगा। पहले आपको सिलेबस बता देते हैं कि सिलेबस में तो आपका बीएड से ही आता है, यानी आप उसके साइट पर जाइएगा तो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो पेपर 1, 2, 3 फर्स्ट ईयर का, यानी कोर्स 1 जो चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, कोर्स 2 कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, और कोर्स 3 जो लर्निंग एंड टीचिंग है, इससे क्वेश्चन। फिर कोर्स 8 आपका नॉलेज एंड करिकुलम, कोर्स 9 आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, और कोर्स 10 जो आपका क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल है, उससे मुख्य रूप से क्वेश्चन आता है। लेकिन मेन टॉपिक आज हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए क्या बोले हुए हैं, कौन कौन टॉपिक से इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन। तो देखिए हम भी आपका 1-2 टॉपिक बताएंगे, क्योंकि हम भी 2 यूनिवर्सिटी का मेड एंट्रेंस का एग्जाम दिए हैं, तो उसमें क्या आया था तो आपको बता दें। देखिए पिगट थ्योरी लिखा गया, यानी पियाजे के सिद्धांत से क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। 1-2 क्वेश्चन तो पियाजे से रहेगा ही। टॉपिक आप लिखते जाइए, पियाजे सिद्धांत, वृद्धि और विकास से भी क्वेश्चन आता है। समझे, और जो विकास का विभिन्न अवस्था है आपका, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सबसे विशेषता कुछ पूछ देता है कि कल्पना किस में रहता है, ये सब चीज़ है कि बच्चा अमूर्त चिंतन किस में करता है, ऐसा टाइप का। समझे, तो पिगट थ्योरी हो गया, वृद्धि विकास हो गया, और जो बाल विकास के विभिन्न अवस्था है, जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये सब आता है। उसके बाद देखा लिखा है प्रवज्जा, यानी देखिए आप लोग भारत में विभिन्न जो धर्म था, जैसे आपका बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, फिर आपका वैदिक शिक्षा प्रणाली था, उसके बाद आपका अंग्रेज जब आए तो इस्लामी जो था, ये सब का पढ़ लीजिएगा। समझे, कान को स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको हम फिर से रिपीट कर देते हैं। ये सब टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सबसे वैदिक शिक्षा प्रणाली पढ़ लीजिएगा, वैदिक शिक्षा प्रणाली से भी बहुत क्वेश्चन आता है। समझे, उसके बाद बौद्ध शिक्षा प्रणाली, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा जैन शिक्षा प्रणाली और इस्लामी। उसके बाद फिर जब अंग्रेजी शासन प्रणाली आया था, तो उसमें आपका सबसे पहले आपका आया था 1833 में आपका आया था, वो सब अब पढ़ लीजिएगा। फिर 54 में आया हुआ था आपका, फिर उसके 1882 में हंटर आयोग आया था। तो ये सब आपका कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है। समझे, फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा आपका विश्वविद्यालय जो आपका विश्वविद्यालय जो राधा कृष्णन आयोग है, विश्वविद्यालय आयोग जो था 1948-49 में आया था। फिर आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग कहते हैं, 1952-53 में जो आया था। उसके बाद कोठारी कमीशन कोठारी कमीशन जो आपका है वो पढ़ लीजिएगा। कोठारी कमीशन के बाद आपका जो नई शिक्षा नीति जो आपका है, अभी 3 नई शिक्षा नीति आ गया है। पहला जो 1968 में आया था, दूसरा 1986 में आया था, उसके बाद उसी में संशोधन हुआ था 1992, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते हैं, संशोधित नई शिक्षा नीति। 1986 पूछेगा कब आया था तो बताइएगा 1992। फिर अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 आया है, ये देख लीजिएगा थोड़ा। समझे, तो ये सब आप कर लीजिएगा, तो इसी से आपका क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद ये लिखे हुए हैं ड्यूरेशन ऑफ, ये तो हो गया कि मतलब पिगट थ्योरी में ही आपका 4 है आपका संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 साल है। फिर उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल है, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, फिर आपका अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक जो 11 से ऊपर है। तो वही पूछा है, कंक्रीट का पूछा था, तो कंक्रीट का तब जानते ही हैं 7 से 11 होता है। फिर है फिलोसफर बिलोंग द नेचुरलिज्म, कौन कौन फिलोसफर था आप, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद,
आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और आपका मानववाद और एक बार आपका है क्या उसको बोलते हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, उसके बाद मानववाद हो गया। ये सब आप क्या कर लीजिएगा, और प्रयोजनवाद, ये चारों आप पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है, समझे। एनसीएफ भी देख लीजिएगा, एनसीएफ 2005 ये सब देख लीजिएगा, समझे। आइडियलिज्म से 4 क्वेश्चन बोले था आया था। सेंट्रल टेंडेंसी है। टेंडेंसी मतलब होता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति, जो आपका माद मादिका बहुलक होता है उससे भी क्वेश्चन आता है। माद मादिका बहुलक पूछेगा क्या है तो याद रखें केंद्रीय प्रवृत्ति उसको बोला जाता है, समझे। उसके बाद थॉर्नडाइक, जितना भी आपका है थॉर्नडाइक पढ़ लीजिएगा। थॉर्नडाइक ने क्रिया प्रसूति का सिद्धांत दिया था। पॉलम ने शास्त्रीय अनुबंधन का थॉर्नडाइक ने क्रिया प्रसूति नहीं दिया था, थॉर्नडाइक ने आपका दिया था प्रयासम त्रुटि का सिद्धांत, समझे। आपका स्किनर क्रिया प्रसूति का सिद्धांत दिया था। उसके बाद पॉवलोव का पढ़ लीजिएगा, कोहलर पढ़ लीजिएगा, समझे। ये सब देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपका आता है, समझे। उसके बाद आपका आशुबेल से भी 8 क्वेश्चन आया था, आशुबेल का भी सिद्धांत है, उसका भी देख लीजिएगा, समझे। तो ये सब आप देख लीजिएगा। आपका इसी टाइप में फिर लिखा हुआ है स्किनर हो गया। उसके बाद मैचिंग टाइप क्वेश्चन आता है, मैचिंग टाइप मिलान करने वाला, समझे, कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो आप जानते हैं कि किस पर, बिल्ली पर। उसके बाद आपका पॉवलोव किस पर किया था, कुत्ता पर। तो ये सब क्वेश्चन आपका आता है, तो ये सब टॉपिक पढ़ लीजिएगा जरूर, इससे आपका बहुत आता है क्वेश्चन। तो इतना कर लीजिएगा तो आपका मेन टॉपिक पकड़ा जाएगा, और इसी से आपका क्या होगा कि क्वेश्चन आता है, समझे। जितना बताएं उतना टॉपिक कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग मेरिट लिस्ट में। तो देख लीजिए यूआर का 19 तक यूआर का लिया है, समझे। आप देखिएगा 19 सीरियल नंबर से, यानी 1 से देखिएगा, यहाँ से देख लीजिए 71 सबसे हाईएस्ट नंबर आया था। और आपका क्या है कि 19, देखिए यहाँ पर देख लीजिए 50 सीट में कैसे बंटवारा होता है, तो 19 आपका यूआर में आता है, समझे। फिर उसका 1 यूआर पीएच में, यानी 1 मतलब विकलांग यूआर को देते हैं। उसके बाद फिर आपका है एससी का 8 सीट है, एससी पीएच का 0 है, एसटी का 1 सीट है, समझे। उसके बाद है ईबीसी में 9 सीट, समझे। बीसी में 6 सीट है, बीसी पीएच में 0, डब्ल्यूबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 5, ईडब्ल्यूएस पीएच में 1 नहीं, 50 सीटें अलॉट कर दिया गया। 19 में कोई भी जनरली जिनका सबसे ऊपर नंबर 19 ऊपर से 19 स्थान तक आते हैं उनको यूआर मिलता है। तो देख लीजिए लास्ट में यूआर है कितना नंबर पर हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 58 नंबर, यानी 58 नंबर बहुत कम हुआ, समझे। तो आज जो लोग अच्छा से पढ़ लेंगे उनका आराम से हो जाएगा, समझे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यूआर में जो लोग होंगे, यानी जनरल में तो आपके 58 है, 71 सबसे हाईएस्ट था, सब 100 में, तो इस बार मान लीजिए जाएगा आपका 65 जाएगा। तो आप लोग 60 प्लस क्वेश्चन बना दीजिएगा, तो आप लोग का रिजल्ट पक्का हो जाएगा, समझे। इसीलिए कोशिश किया, नेगेटिव तो रहता नहीं है, इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि 60 प्लस बना देने का, समझे। तो आपका यूआर का देख लीजिए यहाँ 58 नंबर, मतलब यूआर में तो सब लड़का लड़की सब आ जाते हैं। तो 19 क्या है आपका, 19 सीरियल नंबर तक आपका क्या है कि 58 आपका आ गए हैं, समझ गए। तो 58 हो गया। उसके बाद आप देखिए अब कैटेगरी वाइज है, तो ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए 58, बीसी का भी, ईबीसी का भी 58 है। और लास्ट आप देखिएगा एससी एसटी लोग का देखिएगा, तो देख लीजिए आपका 50 नंबर सबसे लास्ट में है यूआरपीएच, इनका 38 नंबर पर हुआ है, समझे। उसके बाद 45 नंबर एससी है, 46 पर एससी है, एसटी भी 46 पर है, समझे। फिर 47 एससी है, 49 भी एससी है, 49 भी एससी, 50 भी एससी है। फिर ईबीसी 51, ईबीसी 51, ईबीसी 51, एससी 52, यानी सब देख लीजिएगा, अपना कैटेगरी देख लीजिएगा कितना कम पर हुआ है। फिर ईबीसी 53 है, डब्ल्यूबीसी 53 है, बीसी आपका 54 है, यानी 54, 55, 60 तक आता है बीसी का, तो वो लोग को हो जाएगा। ईबीसी 54 है, ईडब्ल्यूएस 55, न्यूनतम 55 नंबर पे ईडब्ल्यूएस का हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी लोग हैं उनका आराम से हो जाएगा, समझे, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन आप लोग 50 क्वेश्चन 100 मतलब 60 में 60 प्लस क्वेश्चन आप लोग सही करके आइएगा, तो आपका आराम से हो जाएगा, समझे। तो कोशिश कीजिएगा कि आराम से आपका हो जाएगा। कैसे, जैसे आप मतलब 60 क्वेश्चन बना दीजिएगा, समझे। तो सोचें आपको ये चीज़ बता देते हैं। थैंक यू।